बने हुए हैं कुछ इस तरीके से रखा हुआ है जिसको आप डिवाइड करके रख सकते हो। यार इसमें मेरी चूड़ी थी और एक चूड़ी टूट गई। अभी स्टार्ट भी नहीं किया और मेरे को एलर्जी पहले ही होने लग गई। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good today. And today's video आप लोगों ने already title से पढ़ लिया होगा कि क्या होने वाली है. This was a long due video and I'm so happy that I'm finally doing it. So yeah, this is technically going to be a declutter or cleaning or organizing makeup skincare products video. By the way, this is going to be a long video, so make sure you guys pick up your popcorns or your snacks or everything क्योंकि ये बहुत लंबी video होने वाली है. So let's get started. In this video, I'm going to be showing you guys the unfiltered, unorganized, clumsy, messy version of myself. Well, technically I am not, that messy, but I'm kind of an organized person. I'm a Virgo. Virgos are organized people and they're like perfectionists. I'm not saying I'm a perfectionist, but I'm just saying that, Virgos are usually like उनको चीज़ें जहाँ रखी होती है वहीं पर पानी पसंद है. Like I have this OCD kind of a thing. But since this was pending from so long, so I was not able to, clean my makeup vanity or the skincare vanity, I would say. So today finally I sat down and I was like, नहीं अब तो कुछ भी हो जाए मुझे इसको क्लीन करना है. क्योंकि बाकी दिनों पे क्या होता था ना कि मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता था. मैं शूट करती थी, शूट किया स्टफ बस वहाँ पे डंप कर दिया, फिर निकाला शूट किया स्टफ वहाँ पे डंप कर दिया. सो एक जगह पे मैं नहीं रख पा रही थी और इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी. फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपनी चीज़ें ही नहीं मिल रही थी. अब लगा अरे यार मेरी सनस्क्रीन कहाँ है, मेरा मॉइस्चराइज़र कहाँ है, मेरी ये वाली चीज़ कहाँ है, वो वाली चीज़ कहाँ है. तो उस दिन मुझे लगा भाई अब बहुत हो गया, दिस इज़ हाई टाइम, अब मुझे सर्च करना ही पड़ेगा. तो इंडिया से आने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. कुछ तब जाने से पहले मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके गई थी, बट आने के बाद क्या हुआ ना, शूट किया ये सब चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया. सो मैं अभी आई एम जस्ट गोना शो यू ऑल द अनफिल्टर्ड फुटेजेस एंड एवरीथिंग एंड देन बिफोर एंड आफ्टर कि क्या कैसे हम करने वाले हैं. ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द सेक्शन व्हिच वी विल बी क्लीनिंग टुडे. आई विल बी डीक्लटरिंग लॉट ऑफ स्टफ और बहुत टाइम हो गया कि मैंने इसको क्लीन नहीं किया है और आप हालत देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. बेसिकली आई हैव अदर कैबिनेट्स एज वेल जिसमें मैं अपना ज्वेलरी और अपना मेकअप रखती हूँ. बट यहाँ पे बेसिकली ऊपर वाले सेक्शन में हमारा पर्स है. वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्लीन करते हुए, वो मैं दूसरी वीडियो में मे बी करूँ या मे बी देखते हैं, वो अभी डिसाइड नहीं किया है. बट इस वाले सेक्शन को क्लीन करेंगे विच इज़ बेसिकली इट्स लाइक अ स्किन केयर वाला सेक्शन. इसमें सारा स्किन केयर से रिलेटेड स्टफ रहता है और अभी आप देख सकते हो कि पता नहीं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है. फिर इसके नीचे वाला जो सेक्शन है दैट इज़ द मेकअप सेक्शन जिसमें मोस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स रहते हैं मेरे. फिर उसके नीचे वाले में जो थर्ड कैबिनेट है उसमें मेरा ज्वेलरी, थोड़ा सा मेकअप रहता है. एंड देन लास्ट वाला जो दैट इज़ बेसिकली अ स्टोरेज, कुछ भी नया खरीदती हूँ, बॉक्सेस, ज्वेलरी, लाइक इट्स बेसिकली अ स्टोरेज. सो वो सब रहता है. लेट्स डू इट गाइज, वी हैव टू. सो धीरे धीरे करके मैं सामान निकालूंगी इसमें से एंड देन देखते हैं उसमें से क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे रखना है, क्या नहीं. यार ये स्किन केयर वाले सेक्शन में बैग मैंने कब रख दिया मुझे ये भी नहीं पता है. खाली बॉटल यू गाइस, खाली है ये भी खाली है. चश्मे का खाली डब्बा. ओ भाई मारो, मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड. एक तो मुझे इतनी सारी खाली बॉटल्स मिल रही थी लाइक ड्राई शैम्पू की. ओके, मतलब why would I keep a खाली बॉटल अंदर. सो ड्राई शैम्पू, पता है इसको देख के ना मुझे लग रहा है पक्का you guys would be like ये लड़की ना इसने एक बहुत साल हो गए इसने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया. ऐसा नहीं है गाइस. यूजुअली वी ऑल आर ह्यूमंस. एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, हम एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ना, हम शूट करते किस दिन जल्दीबाजी में तो सामान निकाला और फिर उससे अरे आके वापस कर देंगे और डंप करके चले जाते हैं. और फिर वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते ना हम वो इतना हो जाता है ना कि फिर आप एक दिन बैठते हो आपको लगता है यार आपसे तो क्लीन करना है. तो आई थिंक इतनी सारी जो खाली बॉटल्स है ना, मेरे को लगा होगा अरे थोड़ा सा बचा है, आई यूज़ इट एंड ऑल दैट स्टफ. बट आई डोंट नो, ड्राई शैम्पू की, परफ्यूम की इतनी सारी खाली बॉटल्स मुझे मिली हैं उसके अंदर. I'm embarrassed. Like I don't want you guys to see my face. I'm so embarrassed. Lip balms. Oh, lip liners.
सो मैंने क्या किया, धीरे धीरे ना जो ऊपर वाला शेल्फ था जिसमें मेरा मेकअप और स्किन केयर की चीज़ें थी, उसको ना मैंने धीरे धीरे एक एक करके सामान निकालना शुरू किया। मैं निकाल के नीचे रख रही थी कि जैसे स्किन केयर की चीज़ें उसको एक तरफ कर रही थी। अगर या कोई भी अगर मेरा हेयर रिलेटेड स्टफ था, कोई स्प्रे था या कुछ भी था, उसको मैं एक तरफ कर रही थी। या कोई मुझे इधर उधर की चीज़ मिल रही थी, लाइक लेट्स से कोई मेकअप का प्रोडक्ट मिल रहा था, तो उसको मैं अलग कर रही थी ताकि सब कुछ मिक्सअप ना हो। तो आई वाज जस्ट डिवाइडिंग देम सो आई वुड नो कि मुझे अब अगर ऑर्गेनाइज करना है तो यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ रख सकती हूँ। मेरा पर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, आई डोंट नो। सो ये एक स्टोरेज बॉक्स काइंड ऑफ है जिसमें सेक्शंस बने हुए हैं कुछ इस तरीके। सामान ही गिर रहा है। सो ये एक स्टोरेज बॉक्स काइंड ऑफ है जिसमें सामान कुछ इस तरीके से रखा हुआ है जिसको आप डिवाइड करके रख सकते हो। कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो रुको जरा, सब्र करो यार इसमें मेरी चूड़ी थी और एक चूड़ी टूट गई। Shit. Hi bro. It's okay. कोई नहीं। More masks. Now I don't know if you guys can see or not, but one section is clean. Not like clean, but खाली कर दिया उसको, और अब हम नीचे वाला सेक्शन खाली करते हैं। भाई जगह जगह पे स्किन केयर आइटम, मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स, all needs to wash. Oh God. मेरे पास ये भी है। ये क्या है? मुझे ये भी नहीं पता था। जब फाइनली हमने ऊपर वाले शेल्फ से, जो कि स्पेसिफिकली मेकअप और स्किन केयर वाला है, नॉट मेकअप स्किन केयर वाला जो शेल्फ है, और हेयर टूल्स वाला, नॉट टूल्स बट हेयर स्प्रेज एंड ऑल वाला, उसको जब क्लीन किया तो फिर हम सेकंड वाले पे आए जिस पे हमने मेकअप की चीज़ें रखी हुई हैं, फाउंडेशन, कंसीलर। तो वो मैंने धीरे धीरे करके निकालना शुरू किया और एक साइड पे मैं रखती गई, सो दैट आई नो कि इधर मेकअप की चीज़ें हैं, इधर स्किन केयर की चीज़ें हैं, इधर मेरे कंसीलर, फाउंडेशन है। तो ऐसे करके मैं डिवाइड करने लग गई थी। वी हैव सम फाउंडेशन हियर। तो रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा, अभी और फाउंडेशंस निकलेंगे। रुको वेट करो, अभी और निकलेंगे नीचे से। One eternity later. So I think first what I'm gonna do is I'm gonna start with the skincare because makeup में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेकअप वाला भी मैं सब कुछ पीछे की तरफ कर देती हूँ। हाँ, ये भी, इसमें भी मोस्टली मेकअप का ही सामान है तो इसको भी हम पीछे कर देते हैं। What I'm thinking to do is to gather a packet or something जिसमें मैं सारी धोने के लिए चीज़ें डाल दूँ, लाइक जैसे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर है। अभी स्टार्ट भी किया और मेरे को एलर्जी पहले होने लग गई। ओके, सो आई फाउंड लाइक फ्यू बैग्स। अब इसमें से मैं देखती हूँ सबसे पहले मुझे फेंकना क्या है और धोने के लिए जो चीज़ें डालनी है। तो धोने के लिए जैसे मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये बहुत मुझे इसमें से निकालने भी हैं जो पुराने हैं। यार ये पता नहीं मैंने कब ली थी। नई लिपस्टिक, बताओ, कोई जगह नाम की चीज़ ही नहीं है। सो अभी तक मुझे इतने अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स मिले हैं, इस सब को तो मैं धोने के लिए रख रही हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने ट्रे आप लोग को दिखाई थी, इसमें से देखती हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो निकाल सकती हूँ। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, बिंदी के पैकेट। ओह गॉड, मेरे पास ये छोटे छोटे ट्रैवल साइज आइटम्स इतने सारे हैं ना कि आई डोंट नो, लाइक इवन लुक दिस, लनार्च का, पिक्सी ब्यूटी का, आई डोंट अंडरस्टैंड मैंने कब लास्ट इनको यूज़ भी किया होगा। ये मेरे डॉक्टर ने दवाई दी थी मेरे लगाने के लिए, जो मुझे अब जाके दिखी है। सो ये कॉटन पैड्स क्योंकि क्लीन है, मैं इनको गंदा नहीं करना चाहती, तो मैं इसमें डाल देती हूँ इनको। अभी अगर इस ट्रे को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें सारी ही हेयर पिन्स पड़ी हुई हैं, जिसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बैग में डाल देती हूँ और मैं इसको बाद में सॉर्ट करूँगी। सो एक बैग मुझे मिला है, इसमें मैं सारे सेफ्टी पिन्स डाल देती हूँ। ये फ़ोन खोलने वाला यहाँ क्या कर रहा है?
चलो इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि how are you guys, like how do you manage your stuff? Like for me sometimes it gets very overwhelming. मेरे पास कभी टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ. मैं हूँ ऑर्गेनाइज, पर मेरी थोड़ी आदत ख़राब ये है कि मैं ऑर्गेनाइज तो कर देती हूँ बट वो कितने दिन तक टिकता है मुझे नहीं पता. Let me know, I would love to know कि how are you guys actually, and then do you keep your makeup and skincare things एक साथ या फिर you keep it somewhere else? ये खाली हो गया, दिस इज खाली. तो अब इसमें हम स्टफ रख सकते हैं, बट इससे पहले मैं इसको साइड में रखती हूँ. और मेरे पास जो ये है स्किन केयर से रिलेटेड वाली चीज़ें, तो मैं ये देखती हूँ कि इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए. फेस मास्क, ऑफ कोर्स आई वुड नीड इट. फार्सले का स्किन ब्लर प्राइमर है मेरे पास, बट यार ये इतना पुराना मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट कभी यूज़ किया है. think I'm gonna discard this. Same. ये फार्सली का रोज गोल्ड एलेक्सियर, ये सब इतने पुराने हैं मेरे पास, इन सबको तो मैं नहीं रख सकती और ये सूख भी चुका है. I'm going to throw this definitely. ये जा रहा है बाहर. So ये दोनों जा रहे हैं डंप कर रही हूँ मैं, ठीक है. बेसिकली इसमें से जितनी भी चीज़ें निकली हैं I just got to know सारी ही फेंकने वाली निकली हैं. ओके सो इसको मैंने अभी रेडी नहीं किया, लेकिन इसमें जो सामान मैंने रखा है वो मेरे यूज़ का है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर रख देती हूँ ताकि ये एरिया क्लीन हो जाए. अब इसमें से भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें निकालनी हैं, तो लेट्स बिगिन. जैसे ये मेरा मेकअप से रिलेटेड है, मेकअप वाली चीज़ें अभी मैं छू नहीं रही हूँ तो उसको मैं साइड में रखती हूँ. फिर ये बैग का बैग है. Technically, I am not, that messy. ऊपर जाओ तुम. इसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ हमको रखनी है. ये दोनों भरे हुए हैं, ये मैं रख सकती हूँ. ये कर्लिंग के लिए I'll keep this as well. तो मैं I think ऊपर रख देती हूँ कि इसमें और चीज़ें मुझे ऐड नहीं करनी है. Now this is empty. इसको साइड में रखते हैं. ये क्या है? क्लेंजिंग जेल मैं यूज़ नहीं करती, निकाल रही हूँ. This is खाली. Oh god. Perfume I use. This is खाली. And then this is I do not use anymore. 2000 years later. कितनी चीज़ें यार इसमें से ऐसे निकल के आ रही हैं जो मुझे याद भी नहीं मैंने कब लास्ट यूज़ किया. and I'm already tired. अब ये भी खाली. ये फेस मास्क मुझे याद भी नहीं मैंने कब लास्ट यूज़ किया है. ये दो लुक फाइन टू मी, तो रख सकते हैं मेरे को. तो चलो फाइनली आफ्टर कपल ऑफ आवर्स हमारी एक शेल्फ सॉर्ट हो गई थी, जिसमें से कुछ चीज़ें जो मेरे यूज़ की नहीं थी और जो कि एक्सपायर हो गई थी. मतलब कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड भी थी. आई डोंट बिलीव दिस. और मैंने उनको अभी तक संभाल के रखा होता. तो उन सबको निकालने के बाद मैंने ऊपर वाला जो शेल्फ था उसको आई स्टार्टेड पुटिंग अप द थिंग्स. तो एक साइड पे मैंने क्या किया कि जो पीछे की तरफ थे वहाँ पे हेयर स्प्रेज, ड्राई शैम्पूज, जो भी मेरा हेयर रिलेटेड स्टफ था उसको पीछे मैंने एक बास्केट में करके रख दिया. आगे में मैंने परफ्यूम्स रख दिए जो कि मेरे डेली यूज़ के परफ्यूम्स होते हैं, जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ और जो कि मतलब मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती, उनको मैंने अंदर की साइड रख दिया. तो ये जो सामने में ये मेरे रेगुलर यूज़ है. पीछे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा स्टफ होता है जो सेटिंग स्प्रेज होते हैं वो रख दिया. आगे में मैंने जो बॉक्स था ना उसको रख दिया, जैसे हेयर पिन्स हो गई, कॉटन पैड्स हो गए, और जो मेरी डेली के मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन है वो मैंने आगे में रख दिया. फिर एक साइड पे स्किन केयर की चीज़ें, जैसे कुछ भी मेरा स्किन केयर ऑयल्स हो गए या नाइट सीरम्स हो गए, कुछ भी वो मैंने एक साइड पे रख दिया. और पीछे की तरफ मैंने शीट मास्क और मेकअप रिमूवर स्टफ जो होता है वो रख दिया. सो फाइनली मेरा एक तो पूरा हुआ था. सो ये ना सारे मेरे फाउंडेशंस हैं. अब इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने बहुत टाइम से यूज़ भी नहीं किए हैं. इसमें से मुझे कुछ सामान अब डिस्कार्ड करना है जो मैं नहीं यूज़ किया है. एंड मैं ओह गॉड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मैं किसी भी फाउंडेशन को फेंकना नहीं चाहती हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली द बास्केट जिसमें मैं रखने वाली हूँ. सो सबसे पहले आई विल कीप द मेकअप बाय मारियो. उसको फटाफट से रखते हैं. मैं एक नाम नहीं लूँगी, जो भी मैं यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली द फाउंडेशन बास्केट. सो मेरे पास ना कुछ इस तरीके का बॉक्स है जिसमें मैं अपना मेकअप स्टोर करके रख सकती हूँ. मैं सोच रही हूँ कि इसमें रख दूँ. अब ये सब मेरे लूज़ पाउडर है. सो आई एम थिंकिंग कि इनको मैं इसमें डाल देती हूँ जो मेरे डेली यूज़ का नहीं है.
डेली यूज़ इन द सेंस जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ तो वो मैं इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। सो से ये मैं डेली यूज़ कर सकती हूँ। ये भी दिस टू इसके ऊपर जो ये अभी इन दोनों को मैं अलग कर देती हूँ, ये 3 नहीं गए हैं। तो इसके ऊपर जो ये वाला सेक्शन है इसमें हम लोग ब्लश वगैरह रख सकते हैं, तो मैं इसमें ब्लश रख देती हूँ। सो दिस इज डन। और इसको ये ग्रीन ब्लश है तो इसको यहाँ रख सकते हैं। पैक्ड। उसके ऊपर का जो सेक्शन है वो ये वाला है जिसमें सारी लिपस्टिक्स ही लिपस्टिक्स हैं, तो इसको हम बाद में अरेंज करते हैं, पहले और चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। मैं लिपस्टिक सो दीज आर ऑल लिपस्टिक्स एंड ऑल्सो इस बैग में मेरे कुछ लिपस्टिक्स हैं जो मैं बहुत मतलब कुछ डार्क कलर्स हैं जो मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो मैंने इस बैग में ऐसे रखा हुआ है थैंकफुली, जो कि पैक्ड है। बाकी अब इसमें से मुझे देखना है कि कौन सी लिपस्टिक है मुझे जिसको अंदर करना है और जिसको मैं यहाँ छोड़ सकती हूँ। सो सबसे पहले लिप लाइनर सारे इकट्ठे करके आई एम थिंकिंग कि एक मुझे बहुत गंदी आदत है लिपस्टिक्स ख़रीदने की बहुत ज़्यादा। सो मैं सारे लिप लाइनर्स इकट्ठे करके एक या तो ग्लास में डाल दूँगी क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। देखते हैं कहाँ डालते हैं इसको। अब जैसे कि मैंने दिखाया मेरे एक बॉक्स में ऑलरेडी लिपस्टिक्स थी और आई शेडो पैलेट्स थे जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो उनको मैंने साइड में कर दिया और मुझे लगा यार अभी इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे इसमें से अगर कोई एक्सपायर्ड होगी लिपस्टिक या कुछ होगी जो मैं बिल्कुल कलर नहीं यूज़ करती मैं उसको निकाल दूँगी। पर जो कि मेरी बाहर की साइड लिपस्टिक्स है तो उनको सबको मैंने बाहर डंप किया, डंप इन द सेंस बाहर निकाला। और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड सीइंग कि इसमें से कोई ऐसा है कि जो कलर मैं नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे कुछ लिप लाइनर्स थे जो कि ग्लिटर वाले थे वो मैं नहीं यूज़ करती, तो उनको मैंने साइड करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो फिर उनको मैं डोनेशन वाले एक बॉक्स में या बैग में उसमें डालने वाली थी। फिर उसके बाद लिपस्टिक्स को आई स्टार्टेड अरेंजिंग कि डार्क कलर्स से लेके लाइट कलर्स। मैं यूजुअली डे टू डे पर्पस में डार्क कलर्स नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैंने जो बहुत ज़्यादा डार्क थे वो मेरी ऑलरेडी किट में थे और जो कि मतलब मीडियम टू लाइट टू मीडियम डार्क कलर्स थे उनको मैं अरेंज करना मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया। आई एम बेसिकली सो टायर्ड एंड दिस इज स्टिल नॉट डन, सो अभी भी लिपस्टिक्स बची हुई हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज लिपस्टिक्स को पहले अरेंज करते हैं और यहाँ पे मैंने सारे लिप लाइनर्स रख दिए हैं, फिर कंसीलर से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो इधर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं और आई थिंक लिपस्टिक्स ऐड कर सकती हूँ जो मेरी डेली यूज़ की नहीं है, बट उससे पहले हम ये वाला जो है इसमें लिपस्टिक्स सेट कर लेते हैं जो मेरी डेली यूज़ की होती है। आई लव हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक्स, सो यू विल सी सो मेनी हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक्स यहाँ पर। सेम थिंग आई डिड विद आई शेडो पैलेट्स, तो सबको पहले बाहर निकाला और उसके बाद जो कि उसको ऐसे स्टैक किया बास्केट में कि जो नीचे के कलर्स होंगे जो मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आते उनको नीचे में रख के और फिर धीरे धीरे करके ऐसे स्टैक किया जो मैं डेली पर्पसेस में शूट में यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक बास्केट में निकालना शुरू कर दिया। आई शेडो पैलेट में भी मुझे कुछ ऐसी आई शेडो पैलेट्स मिली जो मेरी फर्स्ट आई शेडो पैलेट थी, अब बहुत पुरानी थी, जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी थी एंड आई थिंक इसीलिए मैंने उसको सेव करके रखा था, बट आई डिडंट न्यू दैट इट वाज एक्सपायर्ड, सो आई हैव टू थ्रो इट। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे अननेसेसरी रखने का। तो कुछ आई शेडो पैलेट्स भी मैंने उसमें से निकाली और उसको मैंने अलग कर दिया। Alright guys, so even this section is done. So पीछे फाउंडेशन है, आगे कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश, लिक्विड ब्लश टाइप का थोड़ा बहुत सामान है। फिर उसके बाद ये जो लिपस्टिक वाला है इस पोर्शन को मैं मतलब इस बैग को मैं यहाँ नहीं रखने वाली, इसको मैं स्टोर करके कहीं और रखूँगी। एंड दिस इज़ अनदर बैग ऑफ आई शेडो पैलेट्स का जिसको मैं कहीं और रखूँगी। अब मेरे पास इतना एरिया क्लीन हो गया है। सो दिस इज़ ब्रश, बेसिकली सारे ब्रशेज़ आ गए। यहाँ पीछे में लिपस्टिक्स हैं और लिप लाइनर्स हैं और लिपस्टिक्स हैं। यहाँ पे सारा आई लाइनर का स्टफ़ है। देन जो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ आई शेडो पैलेट्स, उनको मैं बाहर रख दिया है और जिनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ उसको मैंने इस बैग में स्टोर कर दिया है। और एक ये मैं बाहर इसलिए रख रही हूँ कि अगर जल्दी जल्दी में मुझे कुछ डंप करना हो तो इधर उधर छोड़ने के बजाय इसमें डंप कर दिया और फिर बाद में आके उसको मैं सेट कर सकती हूँ। ये 2 सेक्शंस तो हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन।
Now finally the second shelf was also done. तो मैंने जगह जगह पे चीज़ों को रख दिया एक तरह से सॉर्ट करके. Now let's move on to the third one, जिसमें जो कि था बेसिकली मेरा ज्वेलरी वाला थिंग, जिसमें सारी ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें थी अपार्ट फ्रॉम माई वन कैमरा. तो वो मैं अभी डेप्थ में आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी ज्वेलरी वाला, क्योंकि वाई इट्स कैन टेक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी गाइज अगर मैं पूरा ज्वेलरी का सेक्शन भी दिखाने लग जाऊँगी. इस बॉक्स में क्या है, इसमें क्या है, वो मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं दिखाऊँ अपनी इंडियन ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और इधर की लोकल वेस्टर्नाइज ज्वेलरी. तो वो सब मैं आपको अलग से दिखाऊँगी. सो अभी बस मैं उसको निकाल के ना अच्छे से अरेंज करके बस अंदर रख रही थी. तो आई टुक अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक. बीच में मैं बहुत थक गई थी तो मैंने अपना डिनर किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया. अभी हम बैक अगेन. तो अभी मैं ज्वेलरी सॉर्ट कर रही हूँ. So jewelry is finally done. Now I'm going to be doing my eyelashes. तो जो भी आई लैश मेरा बहुत पुराना है, जो मुझे ऐसे लगा मैं यूज़ नहीं करती तो मैं उसको फेंक दूँगी. उससे ये वाला मुझे ऐसे कि लग रहा है ख़राब हो गया है. लेट्स सी. आई थिंक ये यूज़ किया जा सकता है धो के. सो आई विल कीप इट. सो वंस दैट वाज डन, मेरे को एक आई लैश वाला बास्केट भी मिला. वो मैं हमेशा नीचे की तरफ ही रखती हूँ ज्वेलरी वाले सेक्शन में, क्योंकि ऊपर इतना स्पेस नहीं है. तो उसमें से भी कुछ आई लैशेस ऐसे थे जो मेरे टूटे हुए थे. मैंने आई थिंक वो मैं इसलिए रखती हूँ ताकि अगर मुझे एक आई लुक क्रिएट करना है तो मैं वो दिखा सकूँ, इसलिए आई वाज सेविंग देम. बट देन आई वाज लाइक नो, लेट्स जस्ट थ्रो देम. क्यों अननेसेसरी चीज़ों को रखना है. तो इस वजह से उसमें से भी मैंने जो बहुत पुराने मेरे आई लैशेस थे जो मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं यूज़ करूँगी, तो उनको भी निकाल दिया. और ख़राब वाले जो टूट गए थे या ख़राब हो चुके थे उनको भी निकाल के मैंने डिस्कार्ड वाले बैग में रख दिया. हमारा ये वाला भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है. मुझे ये वाला अरेंज करना है, ईयरिंग्स वाला बॉक्स, जो कि मैं अभी वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ. आई विल प्रॉब्ली डू इट लेटर. तो ये ऑलमोस्ट अरेंज ही हो चुका है हमारा. मैं इसको या तो इधर रखूँगी या इधर रखूँगी. तो आई विल कीप इट हियर फॉर अ व्हाइल. एंड देन ये सारा मेरा ज्वेलरी वाला सेक्शन है, तो ये मैं भी इसको यहाँ रखती हूँ. अब आती है बारी हमारी इस सेक्शन पे जाने की. सो दिस हैज बेसिकली स्टोरेज वगैरह. तो इसको क्लीन करते हैं. So this section is also done and this is like a खाली basket. अभी मैं इसको ऐसे रख रही हूँ in case I need it for किसी और चीज़ के लिए. So I'm just gonna leave it here. Alright guys, so this is the next day. So basically मैं रात बहुत लेट सोई, बट आई वाज लाइक आई हैव टू सेट दिस अप, कुछ भी हो जाए. तो ये फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया और मेरा डीप क्लीनिंग सारा कुछ हो गया. एंड फाइनली एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एज यू गाइस कैन सी. So finally, after couple of hours of cleaning and decluttering the stuff, it was done. Okay, I need to take a breathe. आई थिंक सुबह के 4:30 बजे के आसपास ये पूरा हुआ है. एंड आई वाज लाइक मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगी. मैंने बीच में ब्रेक ज़रूर लिया था, बट आई वांटेड टू डू दिस टुडे ओनली. अगर आज छोड़ती फिर कल मुझे देख के ऐसे लगता है नहीं यार कहाँ से शुरू करूँ. सो आई वांटेड टू डू इट सेम डे एंड आई एम सो हैप्पी आई वाज एबल टू डू इट. बहुत सारी चीज़ें निकली हैं उसमें से. एक बैग मेरा फुल हो गया जिसको मैंने डोनेट करने के लिए रखा हुआ है. एक बैग मेरा फुल हो गया जो चीज़ें मुझे फेंकनी थी. तो आई डेफिनेटली लाइक 2 बैग्स थे तो वो मैंने साइड में रख दिया, एक फेंकने वाला एक डोनेट करने वाला. सो आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज एबल टू ऑर्गेनाइज स्टफ द वे आई वांटेड टू. और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं निकाल सकी और वो मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और क्लीन वे में लग रहा था. सो I should say now, I would say कि इतनी घंटों की जो मेहनत थी वो फाइनली सफल हुई. I could actually see the results. I was so happy with the result. सो ये अब इस तरीके से लग रहा है. आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड मैंने कैसे चीज़ें रखी हुई हैं ऑर्गेनाइज करके अपने बैग्स को भी. और फिर नीचे वाली जो शेल्फ थी जिसमें सिर्फ स्किन केयर से रिलेटेड स्टफ़ है और हेयर रिलेटेड स्टफ़ है, उसके नीचे मेकअप वाला स्टफ़ है. देन उसके नीचे मेरा जो स्टफ़ है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है. फिर उसके नीचे वाला स्टोरेज है, पीछे की तरफ शूज़ एंड ऑल दैट है. दिस साइड इधर भी भारी लिपस्टिक्स हैं, मैंने ये डिस्प्ले पे रखी हुई हैं जो मेरी डेली में यूज़ आती हैं. देन यहाँ पे ये जो कैबिनेट्स हैं छोटी छोटी, यहाँ पे मेरे प्राइमर्स हैं, यहाँ पे मेरे लिप बाम्स वगैरह हो गए, टिंट हो गया. फिर यहाँ पे मेरी और ज्वेलरी. देन अगेन कमिंग हियर इट्स लाइक अगेन फ्यू डेली रिलेटेड स्टफ.
फिर यहाँ पे मैंने कुछ अपना मेकअप का रिलेटेड, यहाँ पे पूरे स्टोरेज में वही सब है, मेकअप रिलेटेड स्टफ़ है सारा कुछ, जो मतलब मैं आसानी से निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर है। फिर एक स्टोरेज मेरे पास यहाँ पे एक मैंने बाहर डिस्प्ले में रखी हुई है, जैसे कि मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह सब यहाँ पर हैं। और इसी तरीके से यहाँ नीचे भी मेरी कुछ चीज़ें हैं मेकअप से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं। एक कैबिनेट मेरी साइड में है, तो वहाँ वो मैं अभी नहीं खोल के दिखा रही हूँ, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर इधर की साइड मेकअप जो लिपस्टिक एंड ऑल दैट, वो मैंने ऊपर में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। आई एम सो हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट, सो आई शुड एक्चुअली पैट माई बैक. So good. So yeah, that was all about decluttering and the cleaning and organizing video. So thank you so much for watching this video with me. Let's just go ahead and इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं. I will see you guys super soon एक नई वीडियो के साथ. But please make sure you guys subscribe to my channel and follow me on all my social media handles. The direct links are mentioned down below. I will see you guys super soon. Till then, take care, stay safe.